हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्गीय होने वाले हैं। उस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं आपके नंबर। जैसा कि मैं आपको अपनी शॉर्ट्स में राशियों के हिसाब से बता रही हूँ कि देव गुरु बृहस्पति के मार्गीय होने पर आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, हमारे दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि बहुत बड़े हैं। उनमें से एक है शनिदेव और एक है देवगुरु बृहस्पति। राहु का भी इम्पैक्ट बहुत आता है, लेकिन ये दोनों जो ग्रह हैं ये हमारे ग्रह हम पर बहुत असर डालते हैं। इनकी तीन तीन दृष्टियां होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है आस्पेक्ट सेवेंथ, तो होता ही है सबकी तरह, फिफ्थ और नाइन्थ, यानी ये पांचवी और नौवीं दृष्टि से भी देखते हैं। तो जब ये ग्रह अच्छे होते हैं गोचर में भी, तो भी बहुत असर डालते हैं, क्योंकि ये तीन तीन जगह पर अपनी दृष्टि डालते हैं। इसी तरह से जो हमारे शनिदेव हैं वो भी आपको पता है तीन दृष्टि डालते हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गीय हो रहे हैं, रेट्रो होने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जब वो रेट्रो होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स ही नहीं देते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं या कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होते हैं और उच्च के रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होते हैं, रेट्रो क्या होता है, उल्टा, यानी कि जब वो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है जैसा हम सब जानते हैं, और जब वो अपना सर्कल लगा रहे होते हैं तो वो कई बारी हमें ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो उल्टे चल रहे हैं, जबकि उल्टा कोई नहीं चलता, ये धरती पर दिखता है, इसलिए हम उनको रेट्रो मानते हैं। और आप सोचिए, अगर आपको कोई कह दे कि आप ये जो काम है सीधे ना चलकर उल्टे होकर चलिए, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही होता है ग्रहों के साथ भी। तो इसी तरह से जब देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं, रेट्रो ना होकर मार्गीय हो जाएंगे, यानी कि वक्री ना होकर मार्गीय हो जाएंगे, तो वो सीधे चलेंगे। सीधे चलेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि जिस टाइम पर वो रेट्रो होते हैं यानी कि वक्री होते हैं तो वो उल्टे चल रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। मैंने जैसा बताया कि कुछ घरों में तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बहुत असर डालते हैं, और जिनका भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा जीवन जीते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। सबसे अच्छी बात होती है कि वो बहुत अच्छा जीवन, अच्छे आचरण वाला, धार्मिक होते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। अब आप देखिए कि वो जो हैं अपनी ही राशि मीन में मार्गीय हो रहे हैं। 12 नंबर की राशि है, राशि जलीय है, इसलिए स्वास्थ्य का तो आप सब ध्यान रखिए बहुत, क्योंकि ये दोनों ग्रहों के बारे में ये भी बात पक्की है। शनि जी की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ इतना अच्छा नहीं करते हैं। उनकी जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए जब वो जलीय राशि में है तो हमें अपने स्वास्थ्य का, कोल्ड कफ, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिन पर भी बृहस्पति रूल करते हैं, या जिनकी राशियाँ हैं, या जिनके मंथ हैं, जो या जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति जो हैं वो बहुत ठीक नहीं है, बली नहीं है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जब देवगुरु बृहस्पति मार्गीय हो गए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। पांचवी दृष्टि से, नौवीं दृष्टि से और सातवीं से, अगर वो 12 नंबर की राशि में हैं तो यानी कि उनकी पांचवी दृष्टि जो है वो फोर्थ में पड़ेगी, फोर्थ नंबर की राशि यानी कर्क राशि में पड़ेगी, और इसी तरह से उनकी सेवेंथ दृष्टि जो है वो 6 नंबर की राशि में पड़ेगी। और इसी तरह से, ये मैं काल पुरुष की कुंडली के बारे में आपको बता रही हूँ। तो काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन की कुंडली होती है और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। विदेव गुरु बृहस्पति मीन राशि में है, 12th हाउस में है, और वो कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो अब वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शादियां होंगी, मांगलिक कार्य होंगे, लोगों के रिश्ते पक्के होंगे, घर परिवार अच्छा होगा,
जो संतान चाहते हैं संतान मिलेगी, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा होगा, अध्यात्म में बहुत अच्छा होगा, सब लोगों को लाभ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये गुरु हैं और गुरु सबके लिए ही बहुत अच्छा करते हैं। किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता कि गुरु किसी तरह से अच्छा ना करें, कम रिजल्ट्स दे सकते हैं लेकिन देते जरूर हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जिन लोगों को भी बृहस्पति की किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, उन्हें गाय को गुड़ चना खिलाना चाहिए, हल्दी का टीका लगाना चाहिए, विष्णु नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और गुरु के किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको बृहस्पति से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमे का ये मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। इसकी एक माला कीजिए। अगर आप एक बार 108 माला एक दिन में इसकी करते हैं तो निश्चित आपका काम जरूर पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मंत्र मैंने बहुत बार जाप किया है और मेरा टेस्टेड है। इस मंत्र से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है, स्वास्थ्य को लेकर है, तो इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। गाय को चारा डालने से बहुत लाभ मिलता है, केले वीरवार को बांटने से बहुत लाभ मिलता है और हल्दी का टीका लगाने से बहुत लाभ मिलता है। तो जिनके रिजल्ट्स देवगुरु बृहस्पति मार्गीय हों और तो भी ना आए, तो उन्हें ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, उनकी सेवा करने से, उनके आशीर्वाद लेने से बहुत जल्दी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अच्छे हो जाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट्स में राशियों के बारे में बता रही हूँ। नंबर्स के बारे में मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। 1 नंबर वालों के लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो बहुत शुभता देंगे और उनके सारे काम बनेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ था तो अब बन जाएगा। 2 नंबर वालों के लिए भी ये मार्गीय होना बहुत अच्छा है, शुभता लेकर आएगा। उन्हें गाय को चारा डालना चाहिए और केसर का टीका लगाना चाहिए। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर वालों के लिए तो सोने पर सुहागा है। देवगुरु बृहस्पति उनको रूल करते हैं और उनके मार्गीय होने पर उनके सारे काम बनेंगे और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 4 नंबर वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट्स देंगे। उन्हें डॉग को कुछ देना चाहिए और गाय को गुड़ चना खिलाना चाहिए। 5 नंबर वालों के लिए ये ट्रांजैक्शन अच्छा है। उनको भी चाहिए कि वो जितना हो सके पॉजिटिव रहें और अगर अपने घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो उनके कार्य स्थान पर उनको बहुत लाभ मिलेगा। 6 नंबर वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय होना अच्छा है। गुरु और गुरु हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि वो जलीय राशि में है। कोल्ड कफ का जरूर ध्यान रखें। किसी भी तरह का मौसम भी चेंज हो रहा है तो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें। 7 नंबर वालों के लिए ट्रांजैक्शन अच्छा होगा। उन्हें विदेश जाने के भी मौके मिल सकते हैं और साथ साथ उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, प्रमोशन मिल सकती है। 8 नंबर वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गीय होने से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उनके सारे काम बनेंगे। जो उनके काम रुके हुए थे वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। उन्हें भी चाहिए कि वो वीरवार को पीपल पर केसर का जल चढ़ाएं और विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। 9 नंबर वालों के लिए मार्गीय होना बहुत अच्छा है। उन्हें लाभ ही मिलेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉब्स मिलेंगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। स्टूडेंट्स अगर किसी एग्जाम्स को दे रहे हैं तो वो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से देवगुरु गुरु है मार्गीय होंगे और सबके लिए शुभता लेकर आएंगे। पर फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि वो जलीय राशि में है तो कोल्ड कफ स्किन प्रॉब्लम्स पर खास ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।